जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। यह चैतन्य सत्ता किसी भी भाव से बंधी नहीं है। यह चैतन्य सत्ता किसी कर्म से बंधी नहीं है। यह चैतन्य सत्ता देह और देह के योग से बंधी नहीं है। यह जो प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञान है, इस ज्ञान से ही जो प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान से ही जो जानने में आ रहा है, यह भगवान आत्मा ही मैं हूँ। इस जानने में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जब ये विकल्प चलते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, फिर दोबारा यही विकल्प कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, फिर यही विकल्प कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये जो विकल्प रूप तत्व विचार चलता है, वहां तरंग इसलिए है क्योंकि प्रति समय विकल्प से तत्व विचार हो रहा है। वह जो लहर उठी है, ये उदय की लहर है, औदयिक भाव है। और औदयिक भाव से ज्ञायक भाव जानने में नहीं आ सकता। धुएं से दीपक की ज्योति कैसे प्रकाशित होगी? इसलिए धुएं की रुचि लिए बिना ही धुएं को पैदा करना जरूरी है। इस मान्यता से, इस अभिप्राय से पहले मुक्त होना है।
इस अभिप्राय से मुक्ति हुए बिना उस धुएं से छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि धुएं में उपादेय बुद्धि रहे तो धुएं को मिटाना कौन चाहे। और यह मान्यता कि धुएं के कारण ये दीपक की ज्योति प्रकाशित हो रही है, तो वहां वह ज्योति पर जोर न रहा, वह धुआं प्रधान हो गया। यदि वही नहीं तो फिर ये ज्योति कैसे प्रकाशित होगी। जैसे हीरे को देखने वाली आंख हीरे से ज्यादा महिमावान है, यदि ऐसे ही माने कि ये जो विकल्प उत्पन्न हुए हैं उस विकल्प से ये भगवान आत्मा जानने में आएगा, ऐसे विकल्प से कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे विकल्प से भगवान आत्मा जानने में आता तो यह माना कि धुएं को मिटाना माने भगवान आत्मा को जानने से वंचित रहना। यदि विकल्प ही मर जाएगा तो आत्मा को कैसे जानूंगा। यदि धुआं ही नहीं रहेगा तो ज्योति कैसे प्रकाशित होगी। इसलिए लक्षण के भेद से इतने दृढ़ निश्चयी होकर के उन विकल्पों में किंचित भी रस लिए बिना जब विकल्पों से उदासीन होकर उसे दृष्टि अगोचर करता है, उसे इग्नोर करता है, वह है मगर उसे गौण कर दिया है, उसका निषेध नहीं किया। इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना। उसकी सत्ता है तो है, धुआं है तो है, मगर वो जो उपादेय बुद्धि थी वह उपादेय बुद्धि ही विकल्प को मरने नहीं देती। वह विकल्प के साथ में बंधन जोड़कर रखना चाहती है, क्योंकि उन विकल्पों से ही जीवन जाना है। भूतकाल का अनुभव बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुम बताओ, तो बताया कि पहले मैं दुकानदारी करता था, उससे पहले मैं पढ़ने जाता था, उससे पहले मैं माँ की गोद में खेलता था, और उस समय मेरा इतनी तारीख इतने दिन जन्म हुआ। ये जो कुछ भी अपने जीवन के बारे में बताया वो सब विकल्पों के बारे में बताया या देह की क्रिया के बारे में। कल का दिन तुम्हारा कैसा रहा तो वह विकल्प कि कल मुझे प्रवचन सुनने का भाव आया, मंदिर जाने का भाव आया, कल मुझे उपवास का भाव आया, ये सब भाव कल मुझे आए। तो जो जीवन माना है वो जीवन उन विकल्पों से जीवन माना है। और ऐसे ही विकल्प वर्तमान में चल रहे हैं कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। तो वो जो विकल्प है वो विकल्प वही तो जीवन है। और जब ये बात आती है कि विकल्प से चैतन्य नहीं मिलेगा तो ये विकल्प का मरना जरूरी है। मगर भूतकाल का अनुभव ये कहता है कि मेरी जिंदगी तो विकल्प वाली है, और अभी ये विकल्प को मारने की बात की माने कि मैं मर जाऊंगा। उसके बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं की कि जीवन कैसा हो सकता है, कैसे जीना हो सकता है विकल्प के बिना। क्योंकि आज तक कभी यह सुना नहीं था कि जानना यह जीवन है जो विकल्प से अलग है। इस प्रकार से भेद ज्ञान करता हुआ जब विकल्प से उदासीन होता है तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता ही होता है। वो विकल्प से ऋणानुबंध टूटा। असल में वस्तु से ऋणानुबंध नहीं है, विकल्प से ऋणानुबंध है। और ऐसी ही अद्भुत दशा है निर्विकल्प अनुभूति की। ये अद्भुत विधि है, कला है, जो शास्त्रों में पढ़ने से समझ में नहीं आती है कि उन विकल्पों की मृत्यु कैसे हो,
कैसे विकल्प की? जिस समय अंतिम विकल्प रहता है मैं चैतन्य 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 चैतन्य, और वह विकल्प पता नहीं कहां कहां चला गया, क्योंकि न्यायक ये चैतन्य ज्योति का जोर था। बस ऐसा ही अंतिम समय था कि जहां विकल्प अंतिम समय में वो जो था वह भी खत्म हो गया। अब यह पात्र निर्विकल्प हो गया। जैसे पात्र में पानी भरा है और नीचे आग है, पानी जलता जा रहा है, थोड़ा जला जला जला, और अंत में देखते हैं थोड़ी बूंदा बूंदी उस पर उड़ती है। बस अंत में थोड़े ही ये पानी की बूंदे वहां पर उड़ रही है। वह क्या है? वह अंतिम चरण है उस पानी के नष्ट होने का। उस समय उस पानी में इतना पतलापन आ गया है, उस पतलेपन की वजह से वह उछल को थोड़ी देर कहता है, वो उछलता है थोड़ा पानी। अंत में आखिरी बूंद जब उस पात्र में हो, कढ़ाई में पानी रखा, आखिरी बूंद जब हो और वह जब सूख जाती है, तब पात्र बिना जल का हो गया। मगर बिना जल का होने से पहले वह जलता 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 उस स्थिति पर पहुंचा कि पात्र बिना जल का हो गया। जलना ही बिना जल का होने की ये विधि थी। मगर अग्नि नीचे थी, अग्नि से उतार न देना। अग्नि से यदि उतार दिया और फिर थोड़ी देर बाद गर्म करने रखा, तो फिर वहां से फिर दोबारा गर्म करना पड़ेगा। उस समय जिस समय वह अग्नि पर है, उस समय बिल्कुल भी किंचित भी दूसरे विकल्प के बिना समस्त कार्यों को छोड़ करके वहां पानी उबला जाए। ऐसा उबाला है पानी को, यह मान करके कि मेरा पात्र पानी के बिना भी रह सकता है। जब तत्व विचार, चैतन्य ज्योति के विचार, यह ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जो चैतन्य ज्योति का जो जोर है जलती ज्योति के ऊपर, जब चिंतन, जब पूरा जोर वहां पर होता है, तब इन विकल्पों का जलना ऐसे ही चालू होता है। और एक समय आता है जो निर्विकल्प कहते हैं, कि वहां पर वह विकल्प नहीं रहा जिस विकल्प ने न्यायक से दूरी बनाई थी। बाकी विकल्प जो भी हो सो हो, मगर आत्मा से दूरी बनाने में तो वही एक विकल्प था। क्या विकल्प था वह जो आत्मा से दूरी बनाने में बीच में अवरोध बनता था? वह यही विकल्प था कि विकल्प मैं चैतन्य तत्व, वह अंतिम विकल्प था। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मगर अंतिम जोर उस सत्ता पर है। और वहां ऐसा भगवान आत्मा उस स्थिति में, वही तो निर्विकल्प। फिर वह अब वहां देखे तो पानी में, वहां पर पानी एक बूंद भी दिखती नहीं है। पानी को पकड़ना नहीं है, पानी को छूना नहीं है, पानी से द्वेष नहीं करना है। वह पानी को जलाने के लिए सिर्फ अग्नि पर रहे, वह पानी अपने आप जलेगा। पानी से द्वेष किए बिना ही वह वहां पर रहे। ऐसे ही ये ज्ञान की ज्योति, ये जलती ज्योति, उस पर ही पूरा जोर हो। मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूं, विकल्प पर नहीं। वो विकल्प ही अभी होगा, मगर उसे इतना दृष्टि अगोचर करो, उसे इतना गौण करो कि नहीं हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता हूं, चैतन्य सत्ता हूं, चैतन्य सत्ता हूं। और कार्य जो चलता है उस कार्य की ओर ध्यान ही न जाए, बिल्कुल ध्यान न जाए, क्योंकि उसमें मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं है। ये ज्योति मेरी है, ज्योति पर मेरा अधिकार है, तो बस ये ज्योति जलती रहे, ये ज्योति जलती रहे
कि बस ऊपर से पानी सूखता ही जाएगा, पानी जलता जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं पानी की ओर देखा तक नहीं, पानी को छुआ तक नहीं, और पानी में रस लिया तक नहीं, और ज्योति जलती रही और पानी सूख गया। अनुभूति ऐसे होती है जब स्वरूप का ऐसा जोर हो, तब अवृणानुबंध से मुक्त हुआ, उन विकल्पों के बंध से मुक्त हुआ, अब मुक्त रूप से विचरण करता है, अब जंजीरों में न रहा। जो विकल्प तो जंजीरें थी। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव जब ज्ञानी को आता है, उन्हें वे जंजीर के रूप में देखते हैं कि ये जंजीर है। इसलिए परमात्मा के सामने देखना कभी लगता है कि मंदिर मंदिर नहीं, वह कारागृह है, जहां मैं परमात्मा के राग की जंजीरों से बंधा हुआ हूं, जहां मैं उन शुभ विकल्पों की हथकड़ियों से बंधा हुआ हूं। कभी यह लगता नहीं है, अंदर से गुदगुदी होती है, अंदर से प्रदर्शन का भाव आता है कि मैं मंदिर आया हूं। समाज जाने, मित्र जाने, परिवार जनों को पता चले 4 घंटे मंदिर बैठ करके आया हूं, मैं पहला धार्मिक हूं। इतना भाव अंतर में आए कि यह हथकड़ियों से बंधा हुआ हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर पूरी तरह से, यह चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य सत्ता का जोर कि अब जब वितरागी परमात्मा की भक्ति भी जहां भगवान ऐसी लगे कि बंधन, हथकड़ी, जंजीर, ये कारागृह, तब फिर इन खाने पीने, बोलने, बैठने, इन भगवान उसमें रस ही नहीं रहता। ऐसा ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और जा अंतर में दिखाई तक न दे किसकी मूर्ति है वहां, दिखाई तक न दे कि ये मूर्ति है, किसकी मूर्ति तो बाद में, ये मूर्ति है, क्योंकि अमूर्ति का रस इतना आया। और पंचम काल में ऐसी दशा कैसे आएगी, ऐसा तुझे बचपन से जो दिमाग में डाला, छोड़ तू, कोई नहीं है पंचम काल और ध्रुव ही है, ऐसा जोर करके अंदर में जा, फिर जा, अंतर में ही जा, उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। कुछ विरलों को यह पुरुषार्थ प्रकट होता है, बाकी तो डर जाते हैं समाज से, जिन्होंने दिमाग में डाला कि अभी यह धर्म नहीं हो सकता, अभी तेरा मोक्ष नहीं हो सकता। मैं मोक्ष में नहीं जाता, मोक्ष को नीचे उतारता हूं। मोक्ष की मुझे जरूरत नहीं है, मोक्ष की पर्याय को मेरी जरूरत है, क्योंकि उसे प्रकट होने के लिए मेरा आश्रय लेना पड़ता है। मैं वह तत्व हूं, ऐसा ही स्वयं को महान मान करके मोक्ष का गुलाम बंद हो जा, गुलामी छोड़ दे, और तब फिर ये सिर पटकना बंद हो जाएगा। फिर ये ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव, ऐसा ही ध्रुव चैतन्य परमात्मा, क्योंकि आश्रय तो मोक्ष लेता है, निर्मल पर्याय आश्रय लेती है, ऐसी में सत्ता हूं। अब प्रदर्शन का भाव नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में जहां वह पहुंचता है वहां दर्शन का भाव भी नहीं है, सम्यक दर्शन का भाव भी नहीं है, तो ये तो मिथ्या प्रदर्शन हो गया कि मैं मंदिर में बैठा हूं, मैं हाथ में किताब लेकर बैठा हूं। ये सब खेल है, ये सब कारागृह में थोड़ी देर के लिए तरह तरह की प्रक्रिया चलती है। ये कारागृह में ही चावल चढ़ाने की क्रिया चल रही है। ये बंधन है, यहां मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति पर में होती ही नहीं है, मुक्ति स्वभाव में है। फिर वो मंदिर हो या समोसरण हो, वो कोई भी हो, इतना अपने को महान क्यों मानता है तो, कि जिससे परमात्मा को भी नीचा कहने की तेरी ताकत आ गई। इतना महान इसलिए क्योंकि मैं महान हूं, किसी कारण से नहीं हूं, मेरी सत्ता में महानता है।
मेरी सत्ता में महानता है। हे महावीर भगवान, अभी तो मैंने आपको देखा, अभी देखा, मगर मेरा अस्तित्व जो है वह अस्तित्व आपको देखा तब पैदा नहीं हुआ। मैं अनादि से हूं, मैं आपको देख करके पैदा नहीं हुआ हूं। आप मेरी मां नहीं है, आप तो मुसाफिर है, मैं मुसाफिर हूं। सिर्फ इतना कि आपने मंजिल को पा लिया, मैं अभी मार्ग पर हूं, मगर आप मेरी मां नहीं है, आपने मुझे जन्म नहीं दिया है। रास्ते पर यात्रा करने वाला कोई मुझे जन्म देने वाला कैसे हो सकता है? कोई जल्दी पहुंच गया, कोई देरी से पहुंच गया, मगर वो उसका बेटा कैसे हो गया? मेरा अस्तित्व महावीर आपके कारण नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे कारण है। मैं दूसरा महावीर हूं, मैं दूसरा महावीर हूं। ऐसा ध्रुव का जोर जब आता है, ये हथकड़ियां टूटने लगती है, ये गिरने लगती है। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब ये हथकड़ियों के बीच में जैसे 5 पांडव जिन पर उपसर्ग होता है और हथकड़ियां हाथ में और पांव में, ये हथकड़ियां है, ये लोहे के कड़े जो पहना दिए हैं, जलते हुए लोहे के कड़े, मगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जहां हैं वहां लोहे के कड़े वहां नहीं है जहां वे है। गया था मंदिर में भगवान की भगवान पूजा करने के लिए, और अब वहां पर जाकर के पुजारी न रहा, अब पुजारी न रहा। अब ऐसा ध्रुव चैतन्य का जोर आया, अब झूठी औपचारिकता से छूट गया, अब झूठी औपचारिकता से ऐसा छूट गया। तू परमात्मा है, अब वो आप में से तू पर उतर आया, क्योंकि उतनी प्रीति बढ़ी है। अब अपमान नहीं करता, अब उतनी प्रीति बढ़ी है, इतनी प्रीति बढ़ी है कि अब आत्मीयता का मैं एहसास होता है, महसूस होता है कि तू प्रभु, तू में वो जो प्रेम आया, वो इतनी निकटता का है कि बस अब मेरे और तेरे बीच में कोई नहीं, ये आंखें चार हुई, अब दूसरा कोई नहीं, अब तू, और सर्वस्व समर्पण है तू कह करके भी। इसलिए जब अंदर में भाव आता है मैं दूसरा महावीर हूं, महावीर कहा, महावीर जी भी नहीं कहा, महावीर हूं। हे महावीर, मैं भी दूसरा महावीर हूं। महावीर में वो प्रेम था, महावीर जी नहीं कहा। महावीर जी कहते, शब्द ठीक नहीं लगता, जब भक्ति उस चरम सीमा पर पहुंचती है तब महावीर जी भी ठीक नहीं लगता। महावीर जी बोले तो लगता है कोई किराने के व्यापारी का नाम लिया। महावीर तू, इतनी प्रीति, इतना प्रेम, मगर वो मूर्ति को देख करके अमूर्ति में एक बार चला गया। जिसने जान लिया कि मैं दूसरा महावीर हूं, मैं दूसरा नेमी हूं, उस नेमी की ही कहानी आज हमें समझनी है। उससे पहले मैंने आपको थोड़ी रूपरेखा बताई कि विकल्प का जो बंधन है वो उस बंधन के टूटते ही ज्ञान की ज्योति पर ऐसे रखा और पूरी तरह से विकल्प चल गया, वह रह गया। ऊपर ऊपर का जो था वह सब चला गया और वह रह गया। उसकी दशा ही बिल्कुल अलग थी। पत्थर के ऊपर से व्यर्थ का कचरा हट गया और मूर्ति बन गई। मगर वो जो व्यर्थ का कचरा हट गया, कभी लगता था कि वही पत्थर है और उसमें और अंदर है, उसमें अंतर कुछ भी नहीं है। जो पत्थर, जो मार्बल ऊपर का है वही तो अंदर का है। दोनों एक ही जाति के, फिर उसको अलग क्यों कर दिया? ये विकल्प आत्मा की ही तो पर्याय है, आत्मा का ही तो अंश है, आत्मा का अंश है, मगर आत्मा के दर्शन में आवरण बनता है। इस वजह से उससे अलग होकर के महावीर भगवान पर भी, हे महावीर, बस हे महावीर, मैं दूसरा महावीर हूं, मैं दूसरा महावीर हूं।
मैं अब उन शब्दों के माया जाल में मैं तुझे झूठे झूठे नाम लेकर के नहीं बोलना चाहता, झूठी फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता। ये औपचारिकता बिल्कुल झूठी है। तू के बदले में तुम बोला तो महावीर भगवान के प्रति आदर बढ़ गया, और आप बोल दिया तो और अधिक आदर बढ़ गया। ये इतनी कल्पना झूठी है, और भीतर के अभिप्राय पर तो ध्यान ही नहीं है। अभिप्राय कैसा है? यहां अभिप्राय बदल गया, बोलता है तू, और अभिप्राय में है कि जो तू है वही मैं हूं। सम्यक दर्शन हो गया। तू भले बोले मगर जो तू है वही तो मैं हूं। इससे बड़ा आदर क्या है? और वो कहता है हे भगवान, आप जो है वह आप है, मैं तो पामर हूं। लगता है कि ये कितना धार्मिक और भक्ति कैसी कर रहा है। आप तो आप है और मैं तो मैं हूं। वो भक्ति भाव से भरा हुआ परम भक्त लगता है, और ये अनादर करता हुआ मैं ये भावना भाता हूं, हे ज्ञान दीपक, तू इतना कठोर हो जा, इतना कठोर हो जा कि दुनिया तुझे जो कहे सो कहे, मेरी प्रीति महावीर से जग गई है बस। और जो तू है वह मैं हूं। अब मैं किसके सामने हाथ जोड़ूं? क्योंकि हाथ जोड़ने वाला मर गया है। मंदिर में कोई जाए कैसे जिसकी मृत्यु हो जाए? मुर्दे मंदिर में नहीं जाते, मर गया, जल गया, अब मंदिर में जाए कैसे? जिंदा हो, उसका अस्तित्व हो, तो मंदिर में जाकर आरती करे। जब मंदिर में गया और मूर्ति को देखा और हाथ जोड़ते जोड़ते, जब जो तू यही मैं हूं कि वो विकल्प मर गया, जो जोड़ने वाला था हाथ वो मर गया, अब बैठा रहता है बस। क्योंकि जिसने हाथ जोड़ा था वही तो नहीं है, वही तो नहीं है, अब है ही नहीं। उसका तो अंतिम संस्कार हो गया। ऐसा चैतन्य 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 का जोर, यही बोध की तुम्हें जरूरत है। बाकी सब कुछ तुम्हें मिला है। मत बैठना उन पंडितों के पास में, मत करना संगति। आज कृपालु देव जो राज खोलेंगे, बचना एक क्षण की संगति से जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तू पापी है, तू परमात्मा, तो ध्रुव, तो ध्रुव। सम्यक दर्शन ऐसे पर्याय में, तू पर्याय में ही बैठा था, ऐसे ही बस। और पाप और विकल्प से तो तड़प ही रहा था। यहां के विकल्प से तड़प रहा था, पत्नी से तड़पा था, मां बाप से तड़पा था, सबसे तड़प रहा था। और प्रवचन सुनने गया और कह दिया कि इतने इतने कर्म हमने बांधे हैं, तुमने बांधे हैं, इतने कर्म बांधे। पहले से ही वो जल रहा है, जले पर निमक क्यों छिड़कते हो? उसको मरहम लगाओ। मरहम माने तो परमात्मा है, कोई पापी नहीं है। मरहम की जरूरत है। ये नमक छिड़का है जख्म के ऊपर। जिन महाराज साहबों ने प्रवचन में कहा बहुत पाप करके तू आया है, पहले से ही वो परेशान था और परेशान कर दिया। इस भव के दुख से कम परेशान था कि पूर्व भव के भी दुख सुना दिए। तो तीन लोग का नाथ परमात्मा है, और तुझे खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तू है, तू है। तुझे दोबारा पास में, मेरे पास में बुलाने के लिए ये नहीं कह रहा हूं, ये तुझे कह रहा हूं कि तू दोबारा वापिस ना आए। और जिन महाराजों ने तुझे कहा कि तू पापी है, उन्होंने इसलिए ही कहा क्योंकि तू दोबारा उनके पास जा कि बताओ अब इस पाप से कैसे छूटूं। फिर तो जिंदगी भर उनके पैर में बैठा रहे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आ ये ज्ञान की प्रत्यक्ष प्रकट ज्योति का जोर, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर भगवान, तब बंधन टूट जाते हैं। नेमी कुमार और राजुल का रिश्ता, कहानी बहुत लंबी है, भव भव की कहानी है।
9 भवों की कहानी है। इस भव से पूर्व के 8 भव, एक एक भव के बारे में 2-2 मिनट कहूं तो भी 18 भव 18 मिनट लग जाएंगे। अभी टाइम भी खत्म हो रहा है और ये तो 2-2 मिनट कहा, वहां तो सागरोपम वर्ष का आयुष्य और कहानी बहुत लंबी है। इसलिए एक ही बात कह सकता हूं कि यह भव का अभाव जिसके कारण हुआ था, बस वो मूल कारण क्या था। भव के नाम में नहीं लूंगा, सब लिखे हैं, पढ़ सकता हूं, मगर पढ़ने में समय नहीं गवाता, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ लेना। मगर जो समझाना है वो पीडीएफ से समझ में नहीं आएगा। ऐसे कैसे समझ में आ जाए? इसके लिए परम को पाना चाहते हो दीपको, तो तुम्हें यहां आना पड़ेगा। परम तत्व को जो पाना चाहता है दीपक होकर के, उन्हें फूलचंद के पास आना पड़ेगा। परम तत्व को पाना चाहता जो दीपक, उसे फूलचंद के पास आना पड़ेगा। परम दीपक, परम तत्व को पाना है। परम तत्व माने पी, दीपक को पाना है तो डी, और फूलचंद के पास आना एफ। यही पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ है क्या? ये पीडीएफ, इसके अलावा पीडीएफ है क्या? पीडीएफ में तो मैं भी आ गया और तू भी आ गया। आप नहीं, तू। तो हे ज्ञान दीपक, तू परम तत्व को पाना है ना, इसलिए शब्दों से नहीं समझ में आएगा, अंतर में बस निरंतर यही भावना पाता हूं, जीवन के अंत तक ऐसे ही विरलों का योग रहे, जिनके योग में रह करके इतनी दृढ़ता, इतना अहोभाव, एक भी बात मुझे पता नहीं होती। परम कृपालु देव और गुरुदेव को साक्षी रख करके, मैं वो कसम शब्द नहीं बोलता, उनको साक्षी रख करके कहता हूं, आज तक गद्दी पर बैठने से पहले चैतन्य की कौन सी बात बोलनी है उसकी पहले से तैयारी की हो तो वे ही जानते हैं कि आज इन विरलों को क्या सुनना है, उन्हें किसकी जरूरत है, ये मरीज कौन सी औषधि के लिए है, उनकी औषधि क्या है। पहले से बाय हार्ट करके नहीं जा सकते कि आज डॉक्टर कहे कि पहली मेडिसिन में मैं डोलो दे दूंगा और दूसरे में फिर मैं मेटासिन दूंगा और तीसरे में फिर मैं अर्डुसोल दूंगा। ये पूरी तैयारी पॉइंट लिख कर गया, आ जाओ, और फिर पहले पॉइंट में जो था दूसरे। यहां तो कौन बैठा है, कौन सी बीमारी लेके आया है, और जब देखा एक एक को कोई बीमारी नहीं है ये बताता, तब कहा कि तू आया काहे को इधर। तू आया काहे को इधर भाई, ऐसा तू परम 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 पावन चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंदर से हो भाव। कल भगवान की पूजा भी करनी है ना, कल पूजा करनी है, मैं आऊंगा कल, और पूजा कैसे करते हैं और किस भाव से करते हैं, वो पूजा तो कम होगी, पूजा पर विवेचन ज्यादा होगा। कल करेंगे अपन, क्योंकि ये रोज की बात है, ये धंधा रोज का है ना, इसके लिए इसको तो अच्छी तरह समझना चाहिए। एक आध दिन का होता तो ठीक है, ये रोज करते हैं ना, इसके लिए बहुत आनंद आएगा। कल सुबह समय पर पहुंच जाएंगे वहां, और नाश्ता लेट होगा तो तैयारी में रहना, क्योंकि कल एक दिन, कल का दिन जो ऐसा करना है भगवान। ओ ओ ओ ओ तू मुने भगवान क्या कहूं, नेमी कुमार और राजुल, ये सब नाम की बात कर रहा था, सब लिखे, आपको पता है।
8 भव की बात है। स्वर्ग में देव थे, मनुष्य थे और 8 भव का प्रेम था। ये प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम 8 भव का और ये 9वां भव था। हर भव में मिलते रहे थे। ये ऋणानुबंध अधूरा हो तो अगले भव में भी मिलन होता है। जो पूछते हैं ना पति पत्नी, 7 भवों तक हम साथ रहेंगे, रह सकते हैं या नहीं? रह सकते हैं। यदि आयुष्य का उदय कम हो और राग का उदय ज्यादा हो। आयुष्य का उदय कम हो और प्रीति का उदय ज्यादा हो तो अगले भव में मिलना होगा, क्योंकि आयुष्य कम पड़ा। अब प्रीति है तुम्हारी 100 बरस की और आयुष्य दोनों का है 50-50 बरस का, तो अगले भव में 50 साल मिलना पड़ेगा। आयुष्य जब छोटा होता है और प्रीति मोह का, राग का उदय ज्यादा होता है, तब फिर अगले भव में मिलना होता है। और राग का उदय यदि कम हो और आयुष्य का उदय ज्यादा हो तब फिर तलाक हो जाता है। वो तलाक का कारण यह है क्योंकि आयुष्य तो लंबा है मगर अब राग तो हो उतना, अब कर्म की लेन देन तो बाकी हो। ऐसा, और ये परिणाम पलटते हैं। नई नई शादी होती तब ऐसा भाव आता है 7 जन्म तक साथ रहेंगे। ये दिमाग में ये भी डाल दिया गया, 7 जन्म तक साथ में रहेंगे। ये भी सुन लो तुम देव, मैं अगले 7 जन्म तक उनकी हो चुकी हूं। ठीक है, तू 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी है, मगर 8वें जन्म में फिर तुम मेरी होगी। फिर 8वें जन्म की तैयारी करता है, ये करता है। देख लो हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान कहता है 8वें जन्म में फिर तुम मेरी होगी। देख लो धड़कन, सुनील शेट्टी कहता है 8वें जन्म में तुम मेरी हो। ये सब फिल्म स्टार 7 के बाद की ही बात करते हैं। एक नहीं, इतनी ढेर सारी फिल्में। ये कब देखी? केवल ज्ञान में। आप जैसे महानुभावों के योग से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ। मगर 8-8 भव तक साथ में वो नहीं मिला है ना, इसलिए मिल जाए तो एक भव भी भारी पड़े। दूर के ढोल सुहावने, ढोल ही दूर से सुहावने नहीं होते, दुनिया की हर एक वस्तु दूर से सुहावनी होती है। दूर थी डूंगर रड़ियामणा, वो आता है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन अदर साइड। दूर की ओर देखते हो वहां की घास ज्यादा हरी मालूम होती है, फिर वहां से यहां की देखेगा तो ये हरी मालूम होगी। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी सभी में ये मुहावरा है कि हालत तो सभी की एक सी है। ये जो नेमी कुमार और राजुल का जो प्रेम था, इस भव का और पूर्व भवों का, देव देवी का, राजा रानी का, ऐसे पूर्व भवों का जो प्रेम था वो अधूरा था। अधूरा प्रेम, राग जितना बाकी था और आयुष्य लंबा था, इसलिए इस भव में राग का अंत होना था, यह निश्चित था। इसके पीछे जो कहानी आती है, यह कहानी
थोड़ी अटपटी है। कहानी यह है कि जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की बेटी राजुल के साथ उनका विवाह तय हुआ था। नेमी कुमार तो द्वारका में द्वारका बैठ के ही वहां के वासी थे। श्री कृष्ण भी वहां के ही थे, भाई थे ना चचेरे। अब कहानी ये आती है कि बारात जा रही थी और बारात के जाते जाते वहां पर फिर पशुओं की पुकार, पशुओं को देखा और पशुओं को देख करके फिर नेमी कुमार ने ये पूछा कि ये पशुओं को यहां बांध करके क्यों रखा है। तो कहा कि ये आज जो ये बारातियों के भोजन के लिए इन पशुओं को बांध करके रखा है। तीर्थंकर जैसा महापुरुष उनकी बारात में मांसाहार, पहली बात तो ये। तदभो मोक्षगामी की बारात में मांसाहार। चलो कि वो राजा थे तो राजा के वहां उस समय खाते थे, राजा तो खाते थे पीते थे, ये सब करते करते ये कहानी ऐसे आ गई। फिर दूसरा ये कि वहां पर पशुओं को बांधा। तुम जरा विचार करो, मैंने 2 दिन पहले एक दृश्य देखा था। मैंने बा को भी बोला, बापूजी को बोला, लाडले को बोला। मैंने एक दृश्य देखा कि भोजनशाला का जो दरवाजा है उस दरवाजे के बिल्कुल बाहर एक आदमी कुछ गुड़ को तोड़ता था। बाहर कुछ अनाज को साफ करते थे। दरवाजे पर लोग आते हैं जाते हैं और वो सफाई कर रहा है, वहां कुछ काम कर रहा है। मैंने उनको कहा कि यह शोभा नहीं देता, मेहमान यहां पर आते जाते हो, ये काम यहां मत करवाओ, कहीं अंदर करा दो, ये ठीक नहीं लगता। दूसरी बात कि बारात जा रही है, तुम्हारे घर पर जब कोई प्रसंग हो तो प्रसंग के लिए जो भोजन तैयार होता है तो भोजन की पूर्व तैयारी वो कितने दिन पहले से तुम करते हो। तो जिस दिन बारात जा रही थी, बारातियों के लिए भोजन बना था, तो अभी तो जानवर यहां हैं, तो भोजन कब करेंगे। ये कहानी कैसे आ गई, ये तो मैं कहता हूं कि मानो करते तो भी कैसे होता। तीसरी बात, फिर असली राज तो मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा तो तुम थोड़े ऊंचे हो, फिर तुम शांति से नीचे बैठो, तब महिमा आएगी। ऊंचे जाकर के नीचे गिरता है तब महिमा आती। एक कोई सेठ और धनवान भी हो न, तो मैंने तो ये देखा है जहां जहां मैं गया हूं शादियों में, पहले तो वहां पर जयपुर में तो देखते थे, आपने भी देखा कि रिसेप्शन वगैरह होता है शादियों का, तो कोई बड़ा प्रसंग होता है ना, तो दोनों ओर से वो पार्टीशन कर देते कि शोभा नहीं देता, इधर उधर का सब पार्टीशन करके ऐसा सजाते हैं। तो जहां पर तो ये सब ऐसा होना चाहिए, वहां पर ये जानवर कैसे रखे। और जिसे खाने के लिए, जिसे मारने के लिए, काटने के लिए ये सब जानवर यहां वहां पर रखे थे। खाने पीने की बात, ये कहानी है, कहानी कहानी है। जिस भव में तीर्थंकर नहीं हुआ, ऐसा शेर की पर्याय में शेर होकर के वो जाना सम्यक दर्शन के मांस खाना छोड़ देता है, आजीवन व्रत लेकर के त्याग कर देता है, मांस नहीं खाता है, निर्जल उपवास करता है। जब पता चला और सम्यक दर्शन पाया, एक जानवर होकर के भी, शेर होकर के भी उसमें ऐसा है, तो तीर्थंकर की बारात में यह मांसाहार।
उसका डिपार्टमेंट अलग होता है। हमारा कार्यक्रम यहां था, भोजनशाला उधर थी, बारात कहां से निकली थी और वहां पर ही भोजनशाला भी उधर ही थी, और उतना खुले रखे थे एनिमल्स को, जानवरों को खुले में, बिल्कुल ओपन, कि जैसे उनके लिए वो प्रदर्शनी लगाई हो कि देखो ये एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स आज मारे जाएंगे। और नेमी कुमार को इतनी बात का भी पता नहीं था कि आज जब रिश्ता जोड़ते तो पूछ लेते कि खाते पीते तो नहीं है ना, तो नेमी कुमार ने इतना भी नहीं पूछवाया होगा। यह बात मेरी समझ में तो नहीं आती है, मेरी बुद्धि थोड़ी छोटी है, जिन्होंने लिखा उनकी बुद्धि थोड़ी ज्यादा होगी। मैं बुद्धि वाला नहीं। फिर एक कहानी आई जो जयपुर से पंडितों ने कही। उस कहानी में भी मुझे इतना दम नहीं लगा। वो कहानी ऐसी आई कि वो मांसाहार के लिए जानवर नहीं रखे थे। असल में बात यह थी कि उस जमाने में रात को भी शादी होती थी, तो जब शाम का संध्या का समय, आज भी वो शादी रात को होती है, राजस्थान में तो होती है, एमपी में भी कहीं ना कहीं होती होगी। आपकी रात को हुई थी या दिन में? रात में ने, इसलिए जिंदगी अंधेरी वाली है। तो उस समय शादियां रात को होती थी, तो शाम का समय हो गया था, बारात निकली थी, तो पशु वन से चर करके वापिस लौट रहे थे अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर। जो गोपाल थे, जो जानवरों को पालते थे, उनकी ओर वापिस लौट रहे थे। और उस समय ऐसा हुआ कि साधारण व्यक्ति की बारात निकले कोई, तो बहुत लंबी होती है, राजा की तो और लंबी, ये तो तीर्थंकर। तो हुआ यूं कि ये जानवर जो थे, वो जानवर में जो बड़े बड़े जानवर थे, माने मां, उन्होंने रास्ता क्रॉस कर दिया और बारात चालू हो गई। और बछड़े जो थे वो इस साइड रह गए और मां इस साइड चली गई, और बारात चालू हो गई। और बारात इतनी लंबी थी कि नेमी कुमार सबसे आगे नहीं थे। जो महान व्यक्ति है उनको बिल्कुल आगे भी नहीं रखते, इतना पीछे भी नहीं रखते है? तो वहां तक जब तक पहुंचे नेमी कुमार, उस पॉइंट पर, तो उन्होंने देखा एक और बछड़ा है, एक और मां है, और दोनों रो रहे हैं। ये रोती हुई पुकार सुनी और उनको वैराग्य आ गया, और उन्होंने दीक्षा ले ली कि मैं अभी मिलन के लिए जा रहा हूं, स्त्री के मिलन के लिए जा रहा हूं, और अभी मैंने मां बछड़े को इतना विरह, मेरे मिलन के लिए इनको अलग कर रहा हूं। ऐसा बंधन मुझे क्यों चाहिए? यह कह करके, यह सोच करके उन्होंने फिर अपना मन बदल दिया। यह कहानी पहली वाली से तो बेटर है, बहुत बेटर है, निर्दोष है। वो नॉन वेजिटेरियन थी, ये वेजिटेरियन है। मगर हम तो उपवासी लोग हैं। अब ये कहानी में भी थोड़ा सोचने जैसा है। एक मिनिस्टर की गाड़ी भी निकलती है, तो आगे के जो रास्ते हैं वो रास्ते सब ऐसे प्रॉपर कर दिए जाते हैं,
और गायों को भी उसी समय उधर आना था, और गाय को निकल जाना था और बछड़े को रह जाना था। तो थोड़ी देर के लिए हमारे में भी इतनी समझ तो होती है कि भाई इतना आगे जो है, तो तीर्थंकर की बारात में जो गए उनको इतना समझ में नहीं आया। और वो उसी जगह पर, तो असल में क्या था, असल का मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूं, न जानकर के भी, कि प्रकृति में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। कुछ भी हुआ हो, किसी भी निमित्त से हुआ हो, ये कहानियां तो सभी की अलग अलग है। श्वेतांबर की अलग है, दिगंबर की अलग है, तेरापंथी की अलग है, बीसपंथी की अलग है। सभी की कहानियों में तुम गहराई में जाओ ने। मैंने तो ज्यादा नहीं पढ़ी थी, मगर आपको पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ी, तो पता चला कि इतनी अलग अलग निकली। स्वर्ग के देव भी इस प्रकार का वातावरण आयोजन करते हैं, उस प्रकार की रचना तैयार कर देते हैं। ये खाने पीने की बात नहीं करता, सीधी सी बात थी। बस उनका काल पक गया था, वैराग्य का काल पका था। आगे कोई भी निमित्त मिलने वाला हो, उस प्रकार के विकल्प भी ऐसे ही आते हैं। और एक नहीं, ऐसी इतनी स्टोरीज है। सभी स्टोरी को आप पढ़ो, एक हो तो ठीक है, सभी में अलग अलग है। इसलिए अंत में मैंने यह निर्णय लिया कि स्टोरी क्या थी उसमें जाने से मुझे कोई लाभ नहीं, कि आयुष्य का उदय जो था वो ज्यादा था और ऋणानुबंध कम था, इसलिए उन्हें दीक्षा लेने का भाव आ गया। बस खत्म। मुझे नहीं पता कुछ। मैं नहीं जानता। मैंने अपने अज्ञान को आपके सामने बता दिया। राजुल और नेमी की असली बात को मैं नहीं जानता, स्वीकार करता हूं, मैं नहीं जानता। मगर इतना है कि जब उस जीव को कर्म का ऋणानुबंध पूरा होना था, तो निमित्त कोई भी मिला हो, उस समय उनके अंतर में क्या था? न पशुओं को देख करके, न राजुल को देख करके, सम्यक दृष्टि थे, तीन ज्ञान के धारी थे, और जो उसी दिन निर्विकल्प ध्यान में लीन होने वाले थे, उसी दिन दो स्टोरी तो मैंने बताई, एक तीसरी मैं बना सकता था, नई। जो आपको कह दी। प्रकृति ने ही ऐसी कोई व्यवस्था कर दी हो कि जानवर वहां रख दिए हो। किसी ने कोई ऐसा प्लानिंग कर दिया हो। कोई नई कहानी भी बन सकती थी, मगर उसमें दिमाग नहीं दौड़ाया। फालतू का काहे को खराब करने का अपना खोपड़ी को। उतना दिमाग यदि ये स्वरूप के भेद ज्ञान, चिंतन
और कैसे मैं अपने में लीन हो। नेमी कुमार का तो काम हुआ, मेरा क्या हो रहा है, ये कर तू बीजाना लगन ने बीजाना छूटा छेड़ा ने बीजाना एनी बधी करवा करता पारकी पंचायत मारा શું કામ કરવી। એમના લગ્નમાં શું થયું હતું हमें मारा लगन का विचार नहीं कर, मैंने अपनी शादी का विचार नहीं किया, उनकी शादी का कहीं को विचार करो इतना डिटेल में जाकर के। बस उन्होंने जिस स्वरूप के आश्रय से वो रथ को मोड़ दिया। और उसमें भी बहुत राज है, जब कभी मौका मिला तो उसका विशेष रूप आपको बताऊंगा कि उस समय उनको जब वैराग्य आ गया तो वैराग्य आया था या वितराग परिणति हुई थी। वितराग परिणति हुई थी तो फिर 7वें गुणस्थान में चले गए थे। यदि 7वें में गए थे तो फिर कपड़े पहने थे वो कौन थे। और यदि मुनि नहीं हुए थे, जब तक कपड़े पहने थे तब तक मुनि नहीं हुए थे, तो पहले कपड़े को छोड़ा था या फिर पहले परिणति निर्मल हुई थी। दो में से क्या हुआ था। जब भी कोई जीव मुनि होता है तो परिणति निर्मल होती है या कपड़े पहले छूटते हैं। यदि परिणति निर्मल पहले होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि निर्मल परिणति तो हो गई है और कपड़े पहने माने अंदर से शुद्ध जो साधु है वो कपड़े वाला हो सकता है। और यदि पहले से कपड़े छोड़ दिए थे और निर्मल परिणति प्रकट नहीं हुई थी, इसका मतलब कि परिणति निर्मल प्रकट न हो तो कपड़े छोड़ने में तकलीफ नहीं है। तो क्या था असली राज, उसके लिए कभी सेशन रखेंगे, आप मुझे याद दिलाना। अभी इतना ही, 3 मिनट बाद फिर अपन अगले सेशन के लिए मिलते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो